नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए सियासी दंगल का जो है घमासान अब निकल कर कहीं जाकर नतीजों की घड़ी आ गई है। और वहीं उत्तर प्रदेश में भी ग्राम पंचायत प्रधान के लिए करीब 58,176 पदों पर कुल 4,64,717 प्रत्याशियों ने हिस्सा लिया। पर इसी बीच आपको बता दें कि कानपुर देहात, बलरामपुर और इटावा समेत कई जिलों में नतीजों का ऐलान भी किया जा चुका है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने को लेकर निर्देश को लेकर भी गंभीरता से कुछ जगहों पर जो गंभीरता है वो दिखाई नहीं दी। इसके साथ ही आपको बता दें इसी के चलते पुलिस ने भीड़ पर लाठियां भी चार्ज कर दी। और इसके साथ ही बताते चले कि हाथरस और जेवर में मतगणना केंद्रों पर अधिकारी कोरोना संक्रमित भी पाए गए हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। साथ ही आपको बता दें कि पहले चरण की वोटिंग 15 अप्रैल को, दूसरे चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को और तीसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को, जबकि चौथे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। उत्तर प्रदेश के लगभग 12 करोड़ 30 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सभी पार्टियां भी काफी सक्रिय दिखी और इसी पूरे चुनावी घमासान के लिए आपको बता दें कि काफी एक लंबा जो सफर है वो मतदाताओं ने तय किया है। और इसके साथ ही जो प्रत्याशी हैं और जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से भी जो है काफी एक अहम सफर ये रहा। और इसके साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में करीब आपको बता दें करीब 12 करोड़, जो कि एक बहुत ही बड़ी आबादी है, उसने मतदान में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और इसके साथ ही अब जो है वोट निर्णायक घड़ी आ गई है, जब सभी जिलों से एक बढ़िया प्रत्याशी जो है चुना जाएगा, एक ग्राम प्रधान चुना जाएगा, जो आखिरकार लोगों की समस्याओं को समझकर कहीं ना कहीं यूपी में जिस तरीके का विकास हो रहा है उसको एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ठीक है, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए पल्लवी हमारे साथ डॉक्टर धनोज कुमार सायर हैं और कवि हैं, वो जुड़ गए हैं, और गोपाल पाठक कवि हैं जो वो भी जुड़ गए। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप दोनों अच्छे एंकर का। धनोज जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं कि जिस तरीके से बहुत अच्छे आप एंकरिंग कर रहे हैं। धनोज जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं कि जिस तरीके से जो चुनावी समीकरण है कहीं ना कहीं अब जाकर वो चुनाव की जो अंतिम घड़ी है जिसकी सबसे ज्यादा जो है इस वक्त सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, तो धनोज जी क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी, मैं उस पे कुछ कहूँ, पहले मैं अपना परिचय दे दूं जी। मैं हूँ इस देश का बेटा, मैं हूँ इस देश का बेटा, मुझे ये देश भाता है। मैं हूँ इस देश का बेटा, मुझे ये देश भाता है। करे जो वंदना इसकी, मुझे वो कंठ भाता है। मेरे इस देश के मिट्टी में, मेरे इस देश के मिट्टी में मेरा जान बसता है। मेरे सांसों से भी पहले ये भारत मातृभूमि आता है। मेरे सांसों से भी पहले ये भारत माता आता है, ये भारत माता आता है। अब मैं 4 लाइन तरन्नुम में जो आज की खत और बंगाल को लेकर, जिस तरह से बंगाल में जो रुझान है और जो अब वो धीरे धीरे करके परिवर्तित हो रहा है जी परिणाम में, तो वहीं से मैंने 4 लाइन उठाया है। कैसा दर्द दिया टीएमसी ने बीजेपी को, गौर करवाइएगा। कैसा, बुरा नहीं मानिएगा, जस्ट ये एक हास्य है, व्यंग है। हम कभी लोग अक्सर लिखते हैं, शायर कभी तो 4 लाइन मैंने कहा तरन्नुम में। कैसा दर्द दिया टीएमसी ने बीजेपी को, दीदी ने खूबसूरत तोहफा दिया मोदी को। कैसा
दर्द दिया टीएमसी ने बीजेपी को, दीदी ने खूबसूरत तोहफा दिया मोदी को। अब तो भाजपा को संभल जाना चाहिए, अब तो भाजपा को संभल जाना चाहिए। छोड़ कर दीदी ओ दीदी, और फरमाइएगा आखिरी लाइन पे, छोड़ कर दीदी ओ दीदी वंदे मातरम गाना चाहिए। छोड़ कर ओ दीदी वंदे मातरम गाना चाहिए। धनोज जी वाकई काफी दर्द रहा आपकी आवाज में, लग रहा है खुद बीजेपी की तरफ से ये शब्द निकल कर आ रहे हैं। धनोज जी अब हम रुक करेंगे गोपाल जी का। गोपाल जी आप भी बहुत देर से कुछ न कुछ गुनगुनाना चाह रहे हैं। जी पल्लवी जी बहुत धन्यवाद। सत्यम गौर जी आप दोनों लोग बहुत अच्छी एंकरिंग कर रहे हो। और सबसे पहले मैं आर्या जो न्यूज है मेरा दूसरा कार्यक्रम है, और जैसा कि ये चुनाव के परिणाम आए हैं, सबसे ज्यादा जो नजर थी ना केरल पे थी, ना असम पर थी, ना पुडुचेरी पर थी। सबसे ज्यादा अगर किसी की नजर थी तो वो थी सिर्फ बंगाल पर, क्योंकि बंगाल पर भाजपा ने पूरे जोर किए। और आप कवियों को भी जानते हैं कि बिना कुछ कहे तो रह नहीं पाते हैं पल्लवी जी। तो कुछ मैं कहना चाहूंगा, जरा मजा लीजिएगा। बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए मैं समर्पित करता हूँ कि ममता दीदी ने बंगाल में ऐसा खेला खेला। एक खेला शब्द सुना हुआ आपने बंगाल में, दीदी ने कहा बहुत चला चुनाव के दौरान। बिल्कुल तो ममता दीदी ने बंगाल में ऐसा खेला खेला, ममता दीदी ने बंगाल में ऐसा खेला खेला, खुद तो बैठ गई नैनों में, खुद तो बैठ गई नैनों में और चलावे ठेला। ममता दीदी ने बंगाल में ऐसा खेला खेला, खुद तो बैठ गई नैनों में और चलावे ठेला। और सुनेगा कि अब की तो बंगाल में जब तक हुआ इलेक्शन ओवर, दो पार्टियों ने बड़ा जबरदस्त इलेक्शन लड़ा। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, केवल एक कटाक्ष करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब की तो बंगाल में जब तक हुआ इलेक्शन ओवर, कोई पिलावे दारू क्वार्टर, कोई सुधावे गोबर, कोई पिलावे दारू क्वार्टर, कोई सुधावे गोबर। और सुनो कि ममता दीदी अपने गढ़ में रही भाजपा झेल, ममता दीदी अपने गढ़ में रही भाजपा झेल, बीजेपी की गिनती हो रही पप्पू हो गए फेल जोगीरा सारा रा। वाह बहुत खूब बहुत खूब। चलिए ये तो हो गई बंगाल की बात। रही भाजपा झेल, बीजेपी की गिनती हो रही पप्पू हो गए फेल जोगीरा सारा रा। एक और सुनिएगा कि अगर असम की बात करें तो जीतना पाई खेल, अगर असम की बात करें तो जीतना पाई खेल, बाडरान गई वहां पर हो गई वो भी फेल जोगीरा सारा रा। बहुत खूब गोपाल जी। पर इसी के साथ अब चाहेंगे कि रुख जरा उत्तर प्रदेश की तरफ किया जाए, वहां पर भी आगे आज मतगणना चल रही है। और सत्यम बिल्कुल मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से इतने सारे जो मतदाता वहां पर मौजूद रहे, और कोरोना काल के संकट बड़ी घड़ी में भी जो है मतदाताओं की जो है भीड़ लगी रही मतदाता केंद्र के बाहर जो है, तो इसीलिए धनोज जी दो लाइन दो पंक्तियां जो हैं उन मतदाताओं के लिए भी मैं चाहूंगी आप गुनगुना दें, जिन्होंने इतने काल में भी जो है खतरा उठाकर जो है प्रत्याशियों के लिए वोट डाला है। देखिए मैं आपके बीच में, क्योंकि आप भी एक नारी शक्ति है पल्लवी जी, और मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, क्योंकि जिस तरह से अभी चल रहा है, आज तो कोरोना काल में सब लोग को कुर्सी की लालच है, लेकिन एक भ्रूण हत्या पर मैं चाहूंगा दो लाइन जरूर, उसके बाद आपकी भी मुराद मैं पूरी करूंगा जनता के लिए भी, लेकिन मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। कोख में भ्रूण हत्या पर इंसानियत का क्या चेहरा है, मैं वो जरूर कहना चाहूंगा। और आप लोगों से, आपके व्यूअर्स जो जितने भी आर्या के व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उन सबों का दाद भी चाहूंगा कि वो लोग इस पर अमल भी करें। लगी थी भीड़ पर नुक्कड़, करे हो करे लोग सोच रहे थे, लगी थी भीड़ नुक्कड़ पे, करे हो कर लोग सोच रहे थे। सबने देखा मासूम सी कली को जानवर नोच रहे थे, सबने देखा मासूम सी कली को जानवर
नोच रहे थे। जो देखी नहीं अभी दुनिया, उसे कोख में ही मारते हो, उसे कोख में ही मारते हो। किस जन्म का है बदला, किस जमाने की दुश्मनी निभाते हो। अब वो क्या कह रहा भूनती अपनी माँ से, जी क्या लाचारी क्या मजबूरी माँ, इस बात से डरती हो। क्या लाचारी क्या मजबूरी माँ, किस बात से डरती हो। मैं अक्स हूँ तेरा भार नहीं, मैं अक्स हूँ तेरा भार नहीं, क्यों गर्भ में मुझे मारती हो, क्यों गर्भ में मुझे मारती हो। न जाने किस तरह के ख्यालों में हो जाते थे हम, घर वाले डांट भी दे तो रो जाते थे हम। आज तो नींद की गोली खाकर भी नींद नहीं आती, पहले तो माँ की लोरी में भी सो जाते थे हम, सो जाते थे हम। एक साथ मैंने प्रयास किया माँ के वर्णन को, और जो चिंता आपने जाहिर किया जनता के लिए, जनता के दुख दर्द जनता कहती क्या है, तो उसको मैं बंगाल पे ही लेके चलता हूँ, बंगाल से ही अच्छा लगेगा। पहली नहीं ये तीसरी बारी है, जनता कह रही है जी पहली नहीं ये तीसरी बारी है। बंगाल की जनता बोले दीदी हमारी है, अब तो मिट गया सारे बवाल, क्योंकि आज जो आ गया चुनाव आ गया तो सारे बवाल मिट ही गए ना। पहली नहीं ये तीसरी बारी है, बंगाल की जनता बोले दीदी हमारी है, अब तो मिट गया सारे बवाल। दीदी करेगी, दीदी करेगी अब तो कमाल, वाह दीदी करेगी अब तो कमाल। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब और गोपाल एक जी के व्यंग पास है, मैं व्यंग थोड़ा सा वहीं से लाया हूँ। जी भाजपा 3 से 13 हुआ, गौर फरमाइएगा तमाम दर्शकों से, जो भी बंगाल के लोग सुन रहे हैं इस टाइम, उनको आनंद आ रहा होगा, क्योंकि जीतने वाले को तो आनंद आता है, बिल्कुल हारने वाले को तो गम सताता ही है। भाजपा 3 से 13 हुआ, दिल्ली से बंगाल छुआ, दिल्ली से बंगाल छुआ, सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, दीदी के रफ्तार को, दीदी के रफ्तार को। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब गोपाल जी के पास चल लेते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव का मतगणना चल रही। सर प्रत्याशियों के लिए कुछ दोस्त लाइनें हो जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल सत्याग्रह जी, मैं कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगा पंचायत पर। पंचायत चुनाव जो यूपी का होता है, आप सब जानते हैं कि यूपी की जो राजनीति है वो जातिगत आंकड़ों पर चलती है, और जितना मैं प्रधानमंत्री का चुनाव इतना कठिन नहीं समझा जाता है जितना यूपी की प्रधानी का चुनाव कठिन समझा जाता है। दुनिया के सारी बड़ी राजनीति, सारे उलटफेर इसी चुनाव में होते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं
जरा उसका मजा लीजिएगा। 2 पंक्तियों में केवल मैं बताना चाहूंगा कि गांव की प्रधानी क्या होती है, पंचायत चुनाव होता क्या है। कि छठी तलक के दूध को छोड़ो याद दिलाबे नानी, छठी तलक के दूध को छोड़ो याद दिलाबे नानी, ऐसा एक इलेक्शन भैया यूपी की प्रधानी, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और छठी तलक के दूध को छोड़ो याद दिलाबे नारी। मैं अब यहाँ से आपको बंगाल में और 2-3 पंक्तियां, मैंने कुछ पार्टियां छोड़ दी थी, मैंने जिन पर कटाक्ष नहीं किया था, इशारों में और कुछ कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल। छठी तलक के दूध को छोड़ो याद दिलाबे नानी, ऐसा एक इलेक्शन भैया यूपी की प्रधानी, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और केरल हारे असम बिहारे हार गए बंगाल, सुनिएगा इशारा कर रहा हूं मैं। जी जी बिल्कुल। केरल हारे असम बिहारे हार गए बंगाल, बिना बहू और बिन बहुमत के पूरे हो गए बाल, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और ममता दीदी ने बंगाल में ऐसी डाली बम्पर, ममता दीदी ने बंगाल में ऐसी डाली बम्पर, चारों खाने चित्त हो गए बाबू डिस्को डांसर, जोगीरा सारा रा रा रा। मैंने क्या है, तो साहित्यिक जब गीत होते हैं जी तो उनमें बहुत चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन जब हम तुरंत कुछ लिखते हैं हास्य के लिए, विनोद के लिए, तो हम कुछ ऐसा लिखने का प्रयास करते हैं कि सामने सुनने वाला हंसे। दरअसल बात ये भी है पल्लवी जी, सत्यम जी, जी कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है, लगभग सब लोगों ने खोया है। जी तो बिल्कुल। ऐसे में लोग मायूस हो गए हैं, मुस्कुराना भूल गए हैं। इसलिए जरूरी है कि इस चैनल के माध्यम से उन्हें हंसाने के लिए कुछ किया जाए, कुछ कहा जाए। अगर आज्ञा हो तो मैं कुछ हंसाने के लिए कुछ पंक्तियां और बिल्कुल पेश करना कहिए, चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल गोपाल जी, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत देश को हंसी की ही है। बिल्कुल, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगी जी हंसी। बिल्कुल। इसलिए मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ, जरा मजा लीजिएगा। दोनों दादा आप भी सुनेगा, मजा लीजिए। कि हमें मालूम है कैसे गलियां छोड़ दी जाती, हमें मालूम है कैसे गलियां छोड़ दी जाती, मोहब्बत से भरी नदियां कैसे मोड़ दी जाती। कि छोड़ी है मोहब्बत जब से मैं पकड़ा गया यारो, कि छोड़ी है मोहब्बत जब से मैं पकड़ा गया यारो, अगर बहना न कहता तो हड्डियां तोड़ दी जाती, अगर बहना न कहता तो हड्डियां। और 4 पंक्तियां मैं धनोज दादा आपको देना चाहता हूँ, जरा मजा लीजिएगा। कि मैं मानता हूँ तुम किसी से प्यार कीजिए, और वक्त आ जाए तो तुम इजहार कीजिए, पर मिलते हुए उससे देखा जो किसी में, तो पिटने के लिए पीठ भी तैयार कीजिए, तो पिटने के लिए पीठ भी तैयार कीजिए। और 4 पंक्तियां और थोड़ा आनंद लीजिएगा। जी पल्लवी जी, अब हम कभी है छोड़ दो तो किसी को नहीं है, शायरों का काम यही है कि सबसे ही कह देते हैं। तो 4 पंक्तियां अगर सुनिएगा। कि करोगी प्यार कर मुझसे सवरना भूल जाओगी, करोगी प्यार कर मुझसे सवरना भूल जाओगी, किसी आशिक को जाने जहां परखना भूल जाओगी, अगर एक बार भी मुझको भुलाकर और को देखा, अगर एक बार भी मुझको भुलाकर और को देखा, तो तुम्हारी टांग तोड़ेंगे निकलना भूल जाओगी। वाह वाह, ये क्या प्यार सही, भरी बहुत बहुत धमकी दी है ना आपने गोपाल जी। वाकई लड़के थोड़ा डर जाएंगे आपसे, अब दूर भागने लगेंगे पहले से। देखिए, जी क्या कहते हैं, डरा दिया जब खड़े होते हैं तो फिर डराने के ही पैसे होते हैं। वाह गोपाल जी। हंसाने के और डराने के, जैसे कि देखो, चाहे डर के हंसो, चाहे हंस के हंसो, चाहे दबाव में हंसो, बस हंसो। अरे सत्यम बैठे हैं, सत्यम तुम्हें कैसे लगा ये? अरे बहुत बढ़िया लगा धनोज जी। पर तुम क्या सुना मत कहेंगे देना आप? किसी को। नहीं, मैं नहीं सुनाऊंगा, सर से ज्यादा अच्छा लगा। धनोज जी क्या कहेंगे आप? सुना दीजिए आप भी कुछ पल्लवी जी 2 ने भी लाइनें। मुझे थोड़ी देर पहले कहा था ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, जी जी तो मैं नौजवानों का बहुत तरफदारी करता हूं मैं। तो अभी 4 लाइन मैंने लिखा है, क्योंकि जब तक गोपाल हमें 4 पंक्ति सौंप रहा था उसी पीरियड में मैंने लिखा है। तो मैं प्रयास करूंगा तरन्नुम में आप तक पहुंचे। खातो पल्लवी आपके लिए। जी बनकर प्रधान आए नौजवान,
सुनिएगा गौर से, इसमें मेरा दर्द भी है, जी सेवा भी है, बिल्कुल, धनोज सम्मान जी। भी है और राजनीति का मूल मंत्र भी है। एक नौजवान को किस तरह क्या करना चाहिए वो सबको मैं कोशिश किया हूँ 4 लाइन में। बनकर प्रधान आए नौजवान, अब तो गांव को देगा सम्मान, अब तो गांव को देगा सम्मान। गांव के कच्चे घर ये पक्के मकान, गांव के कच्चे घर अब बनेंगे पक्के मकान। बनकर प्रधान आए नौजवान, अब तो गांव को देगा सम्मान। गांव के कच्चे घर पक्के मकान, नेता नहीं सेवा करूंगा बनके तेरा संतान। नेता नहीं सेवा करूंगा बनके तेरा संतान। बनकर प्रधान आए नौजवान, आए नौजवान। बहुत खूब धनोज जी, वाकई आपकी आवाज और ये जो शब्द आपने चुने ना, लग रहा था कि मैं वाकई किसी गांव में बैठी हूँ, किसी प्रधानी का चुनाव चल रहा है और अब लेकिन प्रधान आ ही जाएगा। लेकिन पल्लवी बहुत अच्छी उन्होंने बात कही है कि बनके प्रधान आए नौजवान, पक्के घरों के वादे, सड़कों को दुरुस्त कराने के वादे और कई बड़े बड़े वादे लेकर आते हैं हमारे नौजवान। और नेता नहीं, आपका बेटा बनकर काम करेंगे, सेवा करेंगे। लेकिन वाकई ऐसा कुछ होता नहीं है, बाद में शिकायतें जनता की होती हैं और फिर नया प्रत्याशी चुना जाता है। गोपाल जी, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज जो दौर है वो जी। युवाओं का है। कहते हैं कि तलवारों की नंगी धारों पर पुरजोर रवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। और वैसे भी मैं समझता हूं कि नौजवानों का दौर आना भी चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों की जो राजनीति है वो उनके हिसाब की है। अगर सिस्टम अपग्रेड ना हो तो चल नहीं पाएगा। मैं मानता हूं सत्यम जी कि जो युवा आज के निकल रहे हैं उनमें वास्तव में काम करने की बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति है और वो कर भी सकते हैं अच्छे से। और मैंने देखा है कि बहुत सारे युवा ही लगभग जीत के भी आ रहे हैं, लोग भरोसा कर रहे हैं युवाओं पर। और ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश है, एक अच्छी मैं कहूँ कि खुशी की बात है देश के लिए कि युवा नेतृत्व। ठीक है गोपाल जी, समय की कमी है। जैसे डीएमके में आप देखिए स्टालिन निकल कर आए हैं, एक बड़ी बात है और एक अच्छा चेहरा निकला है। चलिए मैं थोड़ा सा रफ चेंज करने की कोशिश करता हूँ। पल्लवी जी को बहुत हंसी आई और सत्यम जी ने तो कहा भाई कुछ नहीं। गोपाल जी, मैं माफी भी चाहूंगी कि समय की कमी में चाहूंगी आप संक्षेप में जो है अपनी बात पूरी करें। सुनाऊंगा, बताइए जी। चलिए सुनिएगा। हाय वादा तेरा, हाय वादा तेरा, धनोज दादा, हाय वादा तेरा, हाय वादा तेरा, जान लेगा मेरी प्यार ज्यादा तेरा। आ गया है तू मिलने मुझे रात में, आ गया है तू मिलने मुझे रात में, चेहरा क्यों ढका है ये आधा तेरा। हाय वादा तेरा, हाय वादा तेरा। चलिए धनोज जी और आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास समय की कमी है, माफी चाहता हूं। फिलहाल के लिए बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।